हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दिस ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो ये एक मिक्सर चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर को डिस्कस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें ज़रूर करती हूँ। आई टेल यू कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं एक छोटा सा प्रॉमिस लेती हूँ। ठीक है, पहली बात करते हैं, आई टेल यू व्हाई आर वी स्टार्टिंग दिस चैप्टर। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंसिंग की बात करें, केमिकल इक्वेशन राइटिंग की बात करें, ठीक है, तो वहाँ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ दूसरी बात अगर हम करें तो उसके आगे भी बोर्ड तो ठीक है, बोर्ड के आगे भी इफ़ यू गाइज चूज साइंस एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस को भरपूर पढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग भी भरपूर करते हैं। तो उसके लिए हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज बेसिक्स पे सब टिका होता है ना। तो अगर बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो आगे का तो बहुत ही ख़राब होने वाला है, आई एम श्योर। तो इसलिए बेसिक्स को क्लियर करना, स्ट्रांग करना इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर। ये हो गई हमारी फर्स्ट बात। और सेकेंड बात मैंने क्या बोला था, आई टेक अ प्रॉमिस। प्रॉमिस ये है कि ये वीडियो कोई मूवी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू आर वॉचिंग इट, यू आर एंजॉइंग इट, फिर सो गए भूल गए। नो, when you're watching this video, make your own notes. Okay, उसके बाद second step is reading of NCERT, and third and the most important step is question practice करना from EduRev। अगर वो चीज़ नहीं करते हो या ये तीनों स्टेप्स फॉलो नहीं करते हो तो कोई पॉइंट नहीं है फिर। ठीक है, ये जो मैंने इतना कुछ बोला कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें बिल्कुल फालतू हो जाएंगी अगर हम लोग ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, कि हम लोग ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद एड्यूरेव पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो है ही। ठीक है, इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन, आई एम सेइंग दिस, ये तो करना ही है। ओके, सो ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल चैप्टर विच इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी से, यानी कि हम लोग बात करेंगे चेंजेस की। तो अभी फिलहाल केमिस्ट्री भूल जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं भूलनी। ठीक है, अगर हम लोग इन जनरल चेंज की बात करते हैं तो क्या चेंजेस तुम्हें लगते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स विच यू कैन टेल मी। ठीक है, सिंस तुम लोग यहाँ पे नहीं हो, आई विल ओनली गिव द एग्जांपल्स। चेंज जैसे कि फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, है ना, तुम खाना बाहर से लाए, खाना मतलब रॉ वेजिटेबल्स तुम बाहर से लाए, तुमने या फिर तुम्हारी मॉम ने या वट एवर किसी ने भी घर पे उसे कुक किया एंड दैट बिकम कुक फूड। ठीक है, तो ये चेंज ही तो है, रॉ फूड का कुक्ड फूड में चेंज होना। और क्या चेंजेस हैं, तुमने एक पेपर लिया और तुमने उसको जला दिया। ठीक, करना मत कभी, ठीक है, इट्स नॉट टू बी डन एट होम, बट लेट्स से इफ यू डू इट, तो वो क्या है, वो भी तो एक चेंज है। पेपर इज एक्चुअली बर्निंग एंड इट इज एक्चुअली अ चेंज। ठीक है, अब वो पेपर जो है दैट टर्न्ड इनटू व्हाट, ऐश, तो अब ये भी तो एक चेंज हुआ। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको हम नोटिस भी नहीं करते हैं। यार वाटर, अगर तुम कहीं पानी गिरा के भूल जाते हो तो तुम्हें, अगर तुम लोग लेट्स से गर्मियों में 1-2 घंटे बाद अगर वहाँ पे आओगे, तुम्हें पानी नहीं दिखाई देगा वहाँ पे। क्यों? बिकॉज सारा पानी इवेपोरेट हो गया, वो चेंज हो गया उसका स्टेट, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द लिक्विड दैट इट वाज टू वेपर, है ना, तो वो भी तो एक चेंज है। तो ऐसे हमारे सराउंडिंग्स में और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हम नोटिस भी नहीं कर रहे हैं और हो रहे हैं वो चेंजेस। ओके, तो केमिस्ट्री में हम इन सारे चेंजेस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड दोज आर कॉल्ड योर फिजिकल चेंजेस एंड योर केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब ये फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, हाउ डू वी टेल देम अपार्ट कि कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है। ओके, इनमें मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं वो समझना इज़ व्हाट वी हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, तो वो समझते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं हमारे फिजिकल चेंज के बारे में। अब व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज? एक फिजिकल चेंज कोई ऐसा चेंज है जो कि मैटर की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा, मैटर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ मैटर जैसा दिख रहा है ना उसको चेंज कर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट केस, लेट्स से हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं विच इज़ क्रशिंग ऑफ अ कैन। ठीक है, तुम लोग सब कोक पीते हो या वट एवर, मिरिंडा, फैंटा, वट एवर सॉफ्ट ड्रिंक दैट यू ड्रिंक आउट ऑफ योर कैंस। ठीक है, तो अगर तुम उस कैन को ड्रिंक या पीते हो उसमें से, वॉट यू डू इज आफ्टर इट्स ओवर यू क्रश द कैन और तुम उसको फेंक देते हो, डस्टबिन में ही फेंकते होगे, बिकॉज अदरवाइज कहीं और फेंकते हो तो दैट्स रॉन्ग। ओके, तो अगर तुम उसको फेंक देते हो उस टाइम के बाद, तो यू विल सी कि एक्चुअली जब हमने उसको क्रश किया उससे पहले वो एक कैन था। ठीक है, जो भी मेटल का वो कैन था वो एक कैन था। क्रश करने के बाद क्या वो पिलो बन गया, क्या वो एक फ्लावर बन गया?
क्या वो एक लैपटॉप बन गया? नहीं, ठीक है। ये बहुत फनी बातें हैं, बिकॉज क्रश करने के बाद भी तो वो कैन ही रहा, है ना। सो दिस काइंड ऑफ चेंज वेयर मैटर दिखने में जैसा था वैसा वो तो चेंज हो गया। अब ऑफ कोर्स वो क्रश्ड फॉर्म में दिख रहा है मुझे वो, बट है तो वो अभी भी एक कैन ही ना। So that kind of change, which is accompanied by only a change in appearance of matter, is and not the chemical identity of matter, is called a physical change. Chemically हमारा कैन चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि chemically वो एक कुछ और ही चीज़ बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। इट इज स्टिल अ कैन बट अ क्रश्ड वन, है ना। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। अब आइस क्यूब क्या है? पानी से तो बनी है हमारी आइस क्यूब, ठीक है। तो उसको हम लोग अगर कहीं बाहर छोड़ देंगे या वट एवर, उसको हम लोग हीट कर देंगे तो इट विल टर्न इनटू वाटर। अभी भी तो पानी ही, अभी भी तो स्टिल वाटर, राइट। वाटर का मॉलिक्यूल ही तो है वो, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से मिलके तो बना है वो, राइट। सो सिमिलरली दिस ऑल्सो इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे मैटर की आइडेंटिटी, पानी बदल के कुछ कोल्ड ड्रिंक नहीं बन गया, यहाँ पे पानी पानी ही रहा, बट वो एक चेंज ऑफ स्टेट हो गया। फ्रॉम द सॉलिड स्टेट ऑफ आइस इट टर्न इनटू अ लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, सिंपल। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सैंड विद वाटर इज ऑल्सो सेम। सैंड क्या है? सैंड पानी में कभी मिक्स नहीं होता, जितना मर्जी 2 घंटे मिक्स कर लो बैठ के उसको, स्टिल उसको अकेला छोड़ोगे तो सैंड और पानी अलग हो जाते हैं, है ना। और उनको ईजिली हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो दीज काइंड ऑफ ऑल द चेंजेस जो मैंने लिस्ट करे हैं, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मिक्सिंग ऑफ रेड एंड ग्रीन मार्बल्स टुगेदर, चॉपिंग ऑफ वुड, शेडिंग ऑफ पेपर, डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, ये सारे के सारे हमारे फिजिकल चेंजेस हैं, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग द स्टेट, नॉट चेंजिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो मैं आप लिखूंगी, फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं एफर्ट लगा के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपना कैन को क्रश कर दिया तो हम उसको वापस से कुछ टेक्निक्स लगा के अनक्रश कर सकते हैं, है ना। अगर हमने आइस को मेल्ट कर दिया तो फिर से फ्रीज कर दो, वो दोबारा से आइस बन जाएगा, राइट। वाटर को बॉईल कर दिया, दोबारा से कंडेंसेट कर दो, फिर से वाटर बन जाएगा। मिक्स और आइस और सैंड और वाटर को मिक्स कर दिया तो दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं हम उसको, राइट। ग्लास को ब्रेक कर दिया तो अगेन इट इज़ बेसिकली, माई पॉइंट बीइंग कि अब मैं सबके बारे में नहीं बताने वाली हूँ, बट माई पॉइंट बीइंग दैट ऑल द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल, जनरली रिवर्सिबल, ओके, but the main factor is they will not change the chemical identity of the matter, but only the appearance of matter are called physical changes, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे टाइप के चेंज के बारे में, विच इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है। अब केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का बिल्कुल उल्टा है, which means a change that is accompanied by a chemical reaction. We'll study chemical reaction क्या होता है, which results in formation of products which have entirely different properties than the reactants. यानी कि इस चेंज जब केमिकल चेंज होता है उस टाइम पे मैटर जैसा दिख रहा है, यानी कि अपीयरेंस तो चेंज होती ही है, दैट इज ट्रू, बट साथ ही साथ उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है, मैटर की पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाती है, विच वॉज नॉट द केस विद योर फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और मोस्ट इजिली विजिबल एग्जाम्पल। अगर तुम कुछ आयरन का कुछ भी वट एवर, इफ यू लीव आउटसाइड योर हाउस फॉर सम डेज और सम वीक्स, व्हाट हैपेंस इज दैट उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउनिश लेयर डेवलप हो जाती है, जो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि तुम खरीदोगे तो वो निकल जाएगी, ओके, इट्स नॉट लाइक पेंट, it is actually a layer that is formed on the metal which is due to the formation or due to the reaction of the metal iron with air, ठीक है। और ये एक नई स्पीशी बन गई जो रेडिश लेयर बनती है, that is a new different species called iron oxide। अब तुम जितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, that iron oxide is never going to be converting back into iron, and ये होता है तुम्हारा केमिकल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। अगर तुम वुड को बर्न करते हो इट टर्न्स इनटू ऐश, है ना, और फिर तुम्हें ये और वुड यूज़ करनी पड़ती है सो दैट टू कीप द वुड बर्निंग, ओके। सो अब ये जो ऐश में हमारी वुड कन्वर्ट हो गई है, इट विल नेवर बी कन्वर्टिंग बैक इनटू द नॉर्मल वुड अगेन। अगर ऐसा हो सकता होता तो हम डिफॉरेस्टेशन करते ही ना, हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती वुड की, ठीक है। वापस से वुड को कन्वर्ट करो नॉर्मल वुड में और यूज़ करते रहो, रीयूज़ करते रहो उसको, ठीक है। सो केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। एक बार हो गया कोई केमिकल चेंज, ठीक है, तो फिर दे आर नेवर कन्वर्टिंग बैक इनटू द रिएक्टेंट एवर अगेन। दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। यहाँ पे हम लोग मैटर की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसका केमिकल नेचर ही चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एंड एक्चुअली इरिवर्सिबल। दोबारा से तुम अपने जो प्रोडक्ट तुम्हारा बन गया उससे तुम वापस अपने रिएक्टेंट पे नहीं आ सकते, ओके। सारे के सारे हमारे सेम एग्जाम्पल्स हैं, मेटाबॉलिज्म,
cooking of egg, बेकिंग ऑफ केक एंड ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर केमिकल चेंजेस. ठीक है, मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो तुम जो खाना खाते हो इट गोज इन योर बॉडी एंड गेट्स डाइजेस्टेड. ठीक है, डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग एनर्जी मिल जाएगी एंड वट एवर वेस्ट मटेरियल निकलेगा इट विल बी आउट फ्रॉम अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्टूल्स. ठीक है, अब वो स्टूल्स कभी नॉर्मल फूड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, दैट इज ट्रू, है ना. सो दिस काइंड ऑफ चेंज इज एक्चुअली अ केमिकल चेंज. मूविंग ऑन, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि हमने पहले समझा था, अ चेंज दैट इज अकम्पनीड बाय अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या है वो समझते हैं. केमिकल रिएक्शन ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इट इज़ जस्ट अ फैक्ट, एक फैक्ट स्टेटिंग सिस्टम है ये. फॉर एग्जाम्पल, मिथेन when in presence of oxygen can convert to carbon dioxide and water. अब इतनी बड़ी लाइन जो मैंने बोली उसके बजाय we can just write methane plus oxygen gives carbon dioxide and water. ये हो गई एक केमिकल रिएक्शन जो कि कोई भी केमिकल चेंज को दिखाती है या बताती है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंटायर थिंग वी विल जस्ट राइट दिस स्मॉल थिंग. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लाइन आई कैन जस्ट राइट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. ये एक फैक्ट स्टेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको या केमिकल चेंज हो रहा है उसको रिटन फॉर्म में लिखने का एक सिस्टम है. दिस इज योर केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हमको दो वर्ड्स पढ़ने हैं बड़े इंपॉर्टेंट. अब ये क्या वर्ड्स हैं? जो भी हमारी चीज़ें कंबाइन होती हैं या फिर आपस में रिएक्ट करती हैं. ठीक है, तो ये 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, वट एवर नंबर. तो व्हेन द थिंग्स आर कंबाइनिंग, जो चीज़ें कंबाइन होती हैं यानी कि रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं. ठीक है, यानी कि इस एरो मार्क के लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं, दीज आर कॉल्ड योर रिएक्टेंट्स. क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन का पार्ट है ये दोनों. ठीक है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. और उसके बाद जो बनता है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, और क्योंकि ये बन रहा है दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी क्या है? वी हैव रिएक्टेंट्स विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन वी हैव प्रोडक्ट्स विच आर ऑन द राइट हैंड साइड. सिंपल. ओके, moving on, we have some very important examples of your chemical changes. ठीक है, which we have in NCERT, तो उसको डिस्कस करना तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब पहला चेंज या पहला वाला है इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम एक मेटल होता है. ठीक है, और उसका रिबन होता है जो हमें, आई थिंक यू विल बी हैविंग योर प्रैक्टिकल्स इन योर लेबोरेटरी वेयर यू विल सी दिस हैपनिंग. ठीक है, मैंने तो अपने टाइम पे देखा था, ब्यूटीफुल दिखता है, ट्रस्ट मी. ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, देखो जब भी बर्निंग होती है, बर्निंग को कंबशन भी कहा जाता है. ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली. अगर ऑक्सीजन नहीं है बर्निंग नहीं हो सकती. ठीक है, कोई तुम्हें अगर बोले कि बर्निंग हैपन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज नॉट ट्रू. ओके, बर्निंग इज ऑलवेज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोई भी, सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, किसी भी बर्निंग की बात कर लो. ठीक है, सो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को मुझे बर्न करना है तो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में मैं उसको ऐसे लिखूंगी. आई विल नॉट राइट बर्निंग, आई विल जस्ट पुट ऑक्सीजन. ठीक है, विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या, प्लस हीट एंड लाइट. ठीक है, तो जो तुम देख रहे हो वीडियो में, यू विल सी कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स की हेल्प से पकड़ के उसको हम लोग बर्न कर रहे हैं एक फ्लेम में, एंड देन एक बहुत ही सुंदर सी वाइट डार्जलिंग फ्लेम निकलती है. ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पाउडर फॉर्म में होता है. ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन एक सॉलिड होता है. देख रहे हो तुम, एक सॉलिड चीज़ एक पाउडर में कन्वर्ट हो गई, और ये पाउडर कभी वापस मैग्नीशियम सॉलिड बन नहीं सकता है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. दूसरा वाला हमारे पास है, यू सी कि हमारे पास लेड नाइट्रेट होता है. ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है, और पोटेशियम आयोडाइड भी एक चीज़ होती है. ओके, पोटेशियम आयोडाइड होती है. यू विल सी कि जब लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड. ओके, एंड पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, और ये जो येलो कलर की चीज़ हमें मिल गई दोनों को मिक्स करने पे, दिस इज एक्चुअली अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल कुछ चीज़ मिलती है. इनसॉल्युबल हमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसका कलर हमें यहाँ पे दिख रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली योर केमिकल चेंज. बिकॉज तुम देख रहे हो दोनों स्टार्टिंग में पानी जैसे दिख रहे थे, है ना, कलरलेस थे, बट जैसे ही मिक्स किया यू गेट अ येलो कलर्ड सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल, और अब तुम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. अगेन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज.
लास्टली तुम देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आई जस्ट रिपीटेड दिस वीडियो, 2 ऑफ दीज आर योर वाटर लुकिंग सब्सटेंसेज, और जैसे तुमने मिक्स किया यू गेट अ येलो कलर्ड सॉलिड इनसॉल्युबल मैटर, ठीक है। देन लास्टली तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, उसमें तुम लोग जब HCl या फिर ओके आई नॉट राइट दिस लाइक दिस अभी, ठीक है, आई राइट इट एंटायरली, आई टेल यू वाई थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, तो तुम्हारे पास एक जिंक मेटल है और उसमें तुम लोग जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो, ठीक है, यानी कि एक एसिड डाल रहे हो तुम उसके अंदर, किसी मेटल के अंदर, यू विल बी गेटिंग जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर एक मेटल विच इज जिंक, उसके ऊपर तुम एक एसिड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके ऊपर तुम डालते हो, यू विल सी दैट तुम्हें जिंक क्लोराइड मिलेगा विच इज अ न्यू सब्सटेंस, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैसे दिख रही है यहाँ पे, तुम्हें ऐसे स्मॉल स्मॉल बबल्स दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर आते हुए बबल्स दिखाई देंगे, विच शोज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, और वो तुम इजिली नोटिस कर सकते हो अगर तुम उसके ऊपर एक फ्लेम डालोगे तो, ठीक है। सो ये सारे हमारे NCERT एग्जाम्पल्स थे ऑफ वॉट आर योर केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स थे। अब ये केमिकल चेंजेस क्यों हैं, यहाँ पे इन द फर्स्ट केस यू सी दैट सॉलिड वाला हमारा मैग्नीशियम कन्वर्ट्स इनटू पाउडर, वाइट पाउडर विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा पाउडर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्टेट ही उसकी चेंज हो गई। सेकेंडली तुम देख रहे हो यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया, विच वर बोथ क्लियर लिक्विड्स, पानी जैसे, उनको हम मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है विच इज इनसॉल्युबल। थर्डली तुम देखते हो एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, क्योंकि पॉपिंग साउंड से एक पॉपिंग साउंड वाली गैस निकलती है विच इज हाइड्रोजन गैस, यू कैन सी दिस, ठीक है। तो ये भी एक गैस एवोल्यूशन हो गया। सो अगर तुमसे कोई कभी पूछे हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट समथिंग, अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, तो तुम क्या बोलोगे, ऑल दीज फैक्टर्स, अगर इनमें से कुछ होता है देन वी कैन से दैट वी हैव अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट, ठीक है, मेटल हमारा जो सॉलिड मैग्नीशियम था दैट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच वाज एक्चुअली पाउडर्ड, है ना। चेंज इन कलर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर केमिकल चेंजेस एंड आई होप we are clear with what is a physical change and what is a chemical change and how do we tell them apart। समझ में आ गया, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा सा समझते हैं। इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब मैंने बोला पहले हमारे पास एक बहुत लंबी लाइन थी दैट यू नो मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उससे बचने के लिए हम आए छोटे से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे, यानी कि एक रिएक्शंस पे, ठीक है, या फिर एक इक्वेशन पे। ये भी एक इक्वेशन है, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना काम और छोटा कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग पूरा, इंस्टेड ऑफ ये पूरा भी लिखना, हम मिथेन को पूरा मीथेन ना लिख के CH4 लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मिथेन इज एक्चुअली 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टुगेदर, सिंपल, sorry 1 carbon and 4 hydrogen atoms together forming a methane molecule। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा सिंपल ऑक्सीजन O ऐसा नहीं होता है, इट इज ऑक्सीजन गैस जो कि एक डायटोमिक गैस है विच इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो ये सिंबल्स और फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। ये भी हमने अपनी टाइम सेविंग के लिए कर लिया। पहले हम लोग ने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और उसके बाद हमने उस इक्वेशन को भी और छोटा कर दिया बाय राइटिंग इट इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज, ठीक है। ये समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी भी यहाँ पे हमारे ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर तुम इस इक्वेशन को बहुत क्लियरली देखोगे तो तुम्हें कुछ गलती ज़रूर दिखाई देगी। पॉज करो इस वीडियो को यहीं एंड ट्राई टू सी कि क्या तुम उस गलती को देख पा रहे हो। जस्ट वेरी केयरफुली लुक, ओके ओके, यू कैन अनपॉज इट, ओके। सो इफ़ यू सी वेरी केयरफुली, तुम एक एरर देखोगे और तुमने अगर अपनी क्लास 9th को बहुत ढंग से पढ़ा है तो तुम उस एरर को समझ पाओगे। उस एरर का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? सिंपल सा मतलब उसका ये होता है दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि अगर एक बॉक्स है, उसमें 2 बॉल्स अगर तुम डाल रहे हो और इस बॉक्स को बंद कर रहे हो, अगर 2 घंटे बाद बॉक्स खोलोगे तो 2 ही बॉल्स निकलेंगी, ठीक है, 4 या 1 बॉल नहीं निकलेगी।
इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना डाला उतना ही निकलेगा, ठीक है। सो अगर हम इस स्लाइड पे देखें जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मिथेन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अपने मॉलिक्यूल्स काउंट करूंगी, ठीक है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल है यहाँ, एक एटम है यहाँ पे भी एक है, दैट्स ग्रेट। हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, ओ माय गॉड, बाकी 2 कहाँ गए, ठीक है। तो क्या मैटर डिस्ट्रॉय हो गया? नो, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 2 3, ओ माय गॉड, क्या मैटर क्रिएट हो गया? नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये जो गलती है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में गलती है यहाँ पे, और उसको हम लोग रेक्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कभी, मैटर क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग इसके साथ कुछ करेंगे, और वो जो करेंगे उससे हम लोग वी विल बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग, ठीक है। यानी कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे सो दैट जितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन रिएक्टेंट्स के साइड पे थे या फिर लेफ्ट हैंड साइड के साइड पे थे, उतने ही एटम्स कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड पे भी होंगे। तो जो हमारा लॉ है विच इज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ट्रू हो जाएगा, एंड एवरीबडी विल हैव अ ग्रेट डे अहेड, ठीक है। तो अब समझ में आया कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग वो गलती नहीं करना चाहते जो गलती हो ही नहीं सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक लॉ है, और लॉ की कोई एक्सेप्शन नहीं होती, ठीक है। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज बैलेंसिंग, व्हाई डू वी बैलेंस तो हमने समझ लिया है, बट कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा अब समझ लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज बैलेंसिंग एंड हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग बैलेंसिंग, ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, जो हमारी ऐसी इक्वेशन थी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिसएग्री कर रही थी, ठीक है, विच मीन्स मिथेन, ओके, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने यहाँ पे कोई बैलेंसिंग नहीं करी है ना, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद आवर प्रिंसिपल और आवर लॉ। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, सॉरी जस्ट राइट दिस करेक्टली, ठीक है। सो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ एक स्केलेटन है, एक ढांचा है, ठीक है। क्योंकि इसमें रियलिटी नहीं है, इसमें नंबर्स नहीं है, तो ये एक रियल इक्वेशन नहीं है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करूँ तो ये इसकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, ये 2 लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है, अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो मतलब वहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है। इफ देयर इज नथिंग इट मीन्स इट इज़ 1 नॉट 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हैं ये कुछ कोफिशिएंट, इनको हम बोलते हैं कुछ कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये इनको हम स्टोइशियोमेट्री भी बोलते हैं, आगे जाके तुम पढ़ोगे उस चीज़ को, ओके। तो बेसिकली ये नंबर्स आए कहाँ से, ये नंबर्स अभी तो यहाँ पे मुझे लिखे हुए दिख रहे हैं, बट आगे जाके मुझे भी कभी लगाने होंगे, तो ये नंबर्स आए कहाँ से, ठीक है। तो ये नंबर्स को निकालते कैसे हैं हम, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। लगा के देखते हैं, ठीक है, अपने आप हिट एंड ट्राई करते रहते हैं, और कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि दोनों साइड पे हमारा एटम मैच हो जाता है, नंबर ऑफ एटम मैच हो जाते हैं, एंड फिर हमारी चीज़ सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, बिकॉज वी कीप ट्राइंग अनलेस एंड अनटिल वी पास इट। तो ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ऑल्दो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ बैलेंसिंग्स करेंगे, बट एंड ऑफ द टॉपिक मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, जिससे बहुत इजीली हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे, बिकॉज हिट एंड ट्राई थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, कभी कभी लोग उसको समझ भी नहीं पाते हैं, कभी कभी लोगों का सही आंसर भी नहीं आता है उससे, और कन्फ्यूजन भी हो जाती है, ठीक है। बट पहले हम लोग हिट एंड ट्राई जो मुश्किल मेथड है उसको समझेंगे, और उसके बाद हम लोग एक ट्रिक समझेंगे कि कैसे हम लोग एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो समझो कि जब भी तुम्हें मैं कुछ मतलब बता रही हूँ, ठीक है, सो दैट ये हमें यूज़ आएगा आगे जाके। अगर कभी तुम्हें दिखे 2H2 दिखे, ठीक है, तो मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2H है, H2 होता है, ठीक है, H2 गैस है, मतलब ये और एक और 2 लगा दिया तो इट इज़ गोइंग टू बी 2 × 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर कहीं पे तुम्हें दिखे लेट्स से 2O दिखे, तो मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है, ओके। अगर कहीं पे तुम्हें 2O3 दिखे, तो O3 इज़ व्हाट, O3 इज़ ऑलरेडी ओजोन, है ना, मतलब उसमें ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। पर अगर हमने आगे 2 और लगा दिया तो दिस मीन्स ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 × 3, यानी कि 6 ऑक्सीजन एटम्स इस केस में हो गए। अगर तुम्हें कहीं पे दिखे 3H2O, पूरे H2O के साथ 3, तो यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 × 2 6, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 है। ऑक्सीजन कितने हो गए, इसके पास 1 है, कोई 2 तो है नहीं, तो इट इज़ गोइंग टू बी ओनली 3 ऑक्सीजन्स, और
6 हाइड्रोजन्स। ये बात क्लियर हो गई कि ये जो नंबर्स होते हैं क्या सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहीं पे लिखे तो मैं कहीं पे लिखे लेट्स से Al2O3 और मैंने यहाँ पे 6 लगा दिया, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए 6 इंटू 2 यानी कि 12, ओके। और ऑक्सीजन हो गए 6 इंटू 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 है, तो 18। इज इट क्लियर? तो ये नंबर्स को हम लोग कैसे समझने वाले हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ओके। अब हम कुछ बैलेंसिंग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हाइड्रोजन क्या होता है H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, ओके, एंड इट गिव्स वाटर विच इज H2O। हाइड्रोजन को सिर्फ H ना लिख देना और ऑक्सीजन को सिर्फ O मत लिख देना, ठीक है। एक्चुअली हाइड्रोजन एक गैस होती है, ओके, इट्स अ गैस। ऑक्सीजन भी एक गैस होती है और वाटर भी गैस के फॉर्म में हो सकता है विच इज़ वाटर वेपर, और लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बट हाइड्रोजन हमारा एक जो गैस है, इट इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तुम देख रहे हो H2 है, इट इज़ नॉट जस्ट H, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस भी O2 है, नॉट जस्ट O, तो वो भी एक डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। वेरएस ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ H2O, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, ओके। तो अब मुझे इसे बैलेंस करना है। अब देखो अगर तुम हाइड्रोजन को देखो, ओके, तो इस तरफ पे हाइड्रोजन, सो आई जस्ट डिवाइड दिस इनटू 2। ये मेरी LHS है विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ अ रिएक्टेंट साइड, और ये मेरी RHS है, ठीक है। LHS पे मेरे हाइड्रोजन्स कितने हैं, LHS पे हाइड्रोजन्स है मेरे 2, RHS पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन तो मेरे बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन पे चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो यानी कि आई हैव टू बैलेंस दी ऑक्सीजन। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन मैच कर जाए, ओके। सो व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे एक 2 लगा देती हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 2 है, ग्रेट डे। बट बैलेंसिंग करने के बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, है ना, और यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन बढ़ गए, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा 2 लगा दूँगी, ठीक है। सो द इक्वेशन इज गोइंग टू बी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये था मेरा हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने हिट और ट्राई किया, मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ नंबर लगा के देखती हूँ, मेरा आंसर आ गया, ओके। दैट इज़ व्हाट अ हिट एंड ट्राई मेथड इज ऑल अबाउट। अगर मैं बात करूँ सोडियम और क्लोरीन गैस की, तो वी हैव सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस भी एक डायटोमिक गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, वैसे ही क्लोरीन गैस भी डायटोमिक है, ठीक है। विल कन्वर्ट टू NaCl विच इज़ सोडियम क्लोराइड। अब इसकी बैलेंसिंग देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास सोडियम है जो कि 1 है, और राइट हैंड साइड पे भी 1 ही सोडियम है, तो सोडियम तो बैलेंस हो गया, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 2 लगाया, क्लोरीन तो 2 हो गए, क्लोरीन इस साइड भी 2 थे, तो ग्रेट डे। बट इस केस में जब मैंने 2 लगाया तो सोडियम भी तो 2 हो गए, Na भी तो 2 हो गए, और इस यहाँ पे सिर्फ 1 है, LHS भी सिर्फ 1 है, तो मैं यहाँ पे भी एक 2 लगा दूंगी, सिंपल, ठीक है। सो बेसिकली माई इक्वेशन इज गोइंग टू बी 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। क्लियर, ठीक है, ओके। अब हमारी इक्वेशन मेन जो हम इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ऐसे केस में हम लोग कैसे आगे बढ़े, देखो अभी तक हमारे पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। फर्स्ट इक्वेशन में वी हैव जस्ट 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड वाली इक्वेशन में अगेन वी हैव 2 एलिमेंट्स, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। बट अब इस थर्ड वाले में वी हैव अ टोटल ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम कैसे बढ़े, अभी ये तो पता है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, कि दोनों साइड पे हर एक एटम सेम होना चाहिए, जितना भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे है उस एटम का उतना ही नंबर राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, ओके। बट हाउ डू वी को, हम किस एलिमेंट से स्टार्ट करें, पहले किसको बैलेंस करें, ठीक है। तो हमेशा ये फॉलो करना, NOH, विच मीन्स पहले तुम जाओगे नॉन मेटल को ढूंढोगे, फिर तुम ऑक्सीजन को ढूंढोगे, और लास्ट में तुम हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन तो एंड में बैलेंस होता है। अगर किसी इक्वेशन में कहीं पे मेटल भी होगा तो पहले नॉन मेटल से भी पहले मेटल आएगा, ठीक है। सो अभी इस इक्वेशन में वी डोंट हैव एनी मेटल, बट अगर आगे जाके कोई मेटल वाली इक्वेशन होती, जैसे हमारे पास इस सोडियम क्लोराइड के केस में थी, बट यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स से, इट वाज क्वाइट ईजी। बट इस केस में कभी ऐसा केस हो जब मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, तो पहले मेटल, ओके, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, एंड लास्ट में हाइड्रोजन, ओके। सो इस केस में देखो, नॉन मेटल को पकड़ो विच इज़ योर कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे इज़ 1, ओके, राइट हैंड साइड पे भी 1 है, तो इट्स बैलेंस्ड।
मूविंग ऑन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, वी हैव 2 ऑक्सीजन्स हियर एंड हियर वी हैव 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन्स, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हाउ डू वी गो अबाउट बैलेंसिंग ऑक्सीजन, यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3, तो अगर मैं यहाँ पे एक 2 लगा दूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे भी 2 लगा दूँ तो इस साइड भी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन मेरे बैलेंस हो चुके हैं, राइट। बट अब देखो हाइड्रोजन को, और ये भी देखना यार, अगर तुम कोई नंबर लगा रहे हो तो जिसको तुम पहले बैलेंस कर चुके हो ना, वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा कहीं, ये भी देख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया, इससे मेरा कार्बन तो इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज कार्बन को तो मैं ऑलरेडी बैलेंस करके आ चुकी हूँ, दोनों साइड पे 1 1 है ना। बट नहीं, कार्बन को उससे फर्क नहीं पड़ा, तो आई एम गुड हियर, ऑलराइट। तो अगर मैं हाइड्रोजन देखूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, 2 × 2 4, और यहाँ पे कितने, यहाँ भी 4 थे। सो ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ा हाइड्रोजन के लिए हमें। सो बेसिकली दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस थे, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया, और ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन भी बैलेंस अपने आप हो गए। दिस इन दिस केस, ठीक है, इन ऑल दीज केसेस हमने जो किया, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने नंबर्स अपने आप से लगाए, अपने दिमाग से कुछ नंबर सोचा और लगा के देखा, और अगर हमारी बात बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो और ट्राई करेंगे। इसको हम बोलते हैं हिट और ट्राई, ठीक है, हिट और ट्राई, और ट्राई 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 अनलेस यू विल पास, ओके। तो इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हमको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही हमें चीज़ ठीक से समझ में आएगी, है ना। सो लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, एंड उससे थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिलेगी, और फिर फाइनली ऑफ कोर्स ये मेथड से ही करेंगे हम, और फाइनली हम लोग एक ट्रिक पढ़ लेंगे एंड में, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं भी लिखूंगी, बट द प्रोसीजर इज गोइंग टू बी लाइक कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रही होंगी, साथ में तुम भी सॉल्व कर रहे होगे, ओके। एंड यू विल हैव योर ओन हिट एंड ट्राई, बिकॉज हिट एंड ट्राई का मतलब होता है हिट एंड ट्राई, वी जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल होती है बैलेंसिंग। कोई हर इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, कोई इक्वेशन ऐसी होती नहीं है जो बैलेंस ना हो पाए। और ऑफकोर्स योर लेवल पे, तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन काफ़ी आसान भी रहेंगे, ठीक है। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन हर सॉल्यूशन के लिए बना हुआ है, तो उसको देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो ऑन दैट नोट हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब भी ये एरो कहीं दिखाई देगा, इसका मतलब है गैस है वो, ऑलराइट। अब यहाँ पे सोडियम है और वाटर में मिक्स हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस बन रही है। मुझे कैसे अप्रोच करना है, इन दिस केस आई ऑल्सो हैव अ मेटल विच इज सोडियम। तो पहले मेटल देखूंगी, ठीक है, फिर मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन मेटल नहीं है, तो फिर मैं ऑक्सीजन देखूंगी और फिर मैं हाइड्रोजन देखूंगी। दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वन, ठीक है। तो पहले सोडियम देखते हैं, इट इज़ 1 ऑन दिस साइड, क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 हो गया, और इस साइड पे भी 1 ही तो है ना। तो कोई नंबर नहीं है तो 1 हो गया। आई नॉट राइट 1, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पड़ेगी, आगे जाके बैलेंस करूंगी तो मैं जस्ट नॉट राइटिंग इट। माई पॉइंट बिंग कि मेरा सोडियम जो है वो दोनों साइड बैलेंस्ड है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है ना। ऑक्सीजन का अगर देखें तो इस साइड पे ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड पे इट इज़ ओनली 1, राइट हैंड साइड पे ऑल्सो 1, यूरेका, ठीक है। अभी तक मेरे 2 एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे। अब देखते हैं शैतान वाले को, विच इज़ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 2, ओके, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज़ 1 एंड 2, यानी कि 3। तो हाइड्रोजन ने अपना खेल कर दिया है। नाइट्रोजन भी बैलेंस, सॉरी सोडियम भी बैलेंस था, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सॉरी ऑक्सीजन भी बैलेंस थे, बट हाइड्रोजन ने खेल कर दिया है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 2 हाइड्रोजन्स, ओके, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 3 हाइड्रोजन्स। तो देखो, जब भी हम लोग ऑफकोर्स हाइड्रोजन का नंबर कम तो कर नहीं सकते, ये नहीं कि जो 3 है उसको 2 बना दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि दोनों तरफ सेम हो जाए, बाय मेकिंग इट एग्जैक्टली टू इक्वल टू अ इवन नंबर। हम ये ट्राई करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। ऐसा हमेशा होगा नहीं कि ऐसा हो जाए, बट वी विल ट्राई कि ऐसा हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 2 हैं, तो मैं दोनों तरफ 4 बनाना ट्राई करती हूँ। सो हाउ आई मेक दिस 2 as 4, सिंपल, 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए मेरे 4, ओके। अब एक चीज़ बैक ऑफ माइंड याद रखो कि तुमने जब यहाँ पे ये 2 लगाया तो उससे हाइड्रोजन तो यहाँ 4 हो गए, ग्रेट, बट तुम्हारे ऑक्सीजन हिल गए। ऑक्सीजन पहले 1 था, दोनों तरफ 1 था तो बैलेंस था, बट अब इस साइड पे ऑक्सीजन तुम्हारे डबल हो गए हैं। तो वो चीज़ अपने दिमाग में रखना, जब भी कोई नंबर लगाते हो जो ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हो, उसको भी ज़रा देखना कि वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा कहीं, ठीक है। सो ओके, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं फिलहाल, हाइड्रोजन को ही देखते हैं।
और ऑन दिस साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 लगा लेंगे, तो 2 + 2 इज गोइंग टू बी 4। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, हाइड्रोजन तो मेरे हो गए बैलेंस। अब जो हमने चीज़ें ख़राब की थी, हमने जहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद 2 लगा दिया था, उसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। पहले सोडियम देख लेते हैं। सोडियम यहाँ पे भी 1 है, अभी यहाँ पे सोडियम 2 हो गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, सिंपल। सोडियम यहाँ पे 2 हो गए, सोडियम यहाँ पे भी 2 हो गए, अब सोडियम बैलेंस्ड, ओके। टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए बिकॉज हमने 2 लगा चुके हैं, और यहाँ पे भी 2 हो गए बिकॉज हम यहाँ पे भी 2 लगा चुके हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और हाइड्रोजन तो बैलेंस किया ही है हमने, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाउ यू सी हाउ आई हिट एंड ट्राई। मैंने पहले एक मेटल को बैलेंस किया, फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर जब मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन हिल गया, सोडियम भी हिल गया, तो मैंने दोबारा से दोनों को बैलेंस किया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर हिट एंड ट्राई। कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो इक्वेशन बैलेंस डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका बैलेंस्ड केमिकल फॉर्मूला लिखूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी, मतलब मैं क्लियरली लिखूँ अगर, ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH एंड H2। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमने स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और बहुत ही वाइट डार्जलिंग ब्यूटीफुल फ्लेम निकली थी, याद है। तो वही इक्वेशन है सिर्फ, वी हैव मैग्नीशियम प्लस, हमने कहा था बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करना हम लोग केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, सो वी जस्ट राइट O2, ओके, एंड वी गेट MgO एंड प्लस अ लॉट ऑफ heat and light we get, okay. We don't get heat, actually we get light but heat also, okay fine. तो बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। अब पहले मेटल को पकड़ो, मेटल इज Mg विच इज़ 1 ऑन दिस साइड एंड 1 ऑन दिस साइड, सो ग्रेट, ठीक है। ऑक्सीजन इज 1 ऑन दिस साइड बट 2 ऑन दिस साइड, तो मुझे इस साइड पे डबल करना पड़ेगा, तो कर दिया, हो गया, ठीक है। बट ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, है ना। बट अब देखो पीछे देखो जाके, क्या मैग्नीशियम इफेक्ट तो नहीं हो गया कहीं, हो गया। मैग्नीशियम पहले एक एक था, अब इस साइड पे 2 हो गया बिकॉज ऑफ दिस 2, इस साइड पे एक रह गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, ठीक है। सिंपल, खत्म क्वेश्चन, है ना। तो एज आई ऑलरेडी सेड, बैलेंसिंग इज़ अ वेरी 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 ईजी ट्रिक। कुछ नहीं करना, हिट और ट्राई करना है, और मैं इतना ईजिली सिंपली इसलिए कर पा रही हूँ यार बिकॉज मुझे आता है, ठीक है। तो अगर तुम स्लो हो रहे हो या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, इट्स नॉर्मल, सबको लग रहा है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एवरीबडी इज टेकिंग मच मोर टाइम देन व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई नो दिस कॉन्सेप्ट, यू गाइज डोंट, ठीक है। तो डरना नहीं है, अगर 10 मिनट लग रहे हैं लगाओ, 15 मिनट लग रहे हैं लगाओ, बट क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना है, ठीक है। डरना नहीं है क्वेश्चन से बिल्कुल भी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, आई वुड से। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, आई नेवर यूज़ द वर्ड डिफिकल्ट, ट्रिकी कह सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुश्किल तो कुछ नहीं होता, या आता है या नहीं आता है, मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता। तो अभी इसको थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन ये है, C2H6 plus O2, okay, is going to give me CO2 plus H2O। अब यहाँ पे हम लोग, बिकॉज कोई मेटल तो है नहीं, तो पहले हम लोग नॉन मेटल को पकड़ेंगे, फिर ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, फिर हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो रहता है, ठीक है। लेट्स डू दैट। कार्बन यहाँ पे है 2, यहाँ पे है सिर्फ 1, तो लेट्स जस्ट पुट अ 2 हियर एंड कार्बन को हम लोग ख़त्म करते हैं। कार्बन इस साइड पे 2 है, इस साइड पे भी 2 हो गए, सो ग्रेट। मूविंग ऑन टू ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, इन दिस केस, एंड इन हियर इट इज़ 1 2 3 4 बिकॉज ऑलरेडी 2 है, 2 × 2 इज़ 4 एंड ऑल्सो दिस 1, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 + 1 5 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है 5 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इन दोनों को क्या करूँ ऐसा कि दोनों के दोनों इवन भी हो जाएं और बढ़ भी जाएं, तो दोनों की साइड में 6 कर देती हूँ, ठीक है। 6 यहाँ पे कैसे करूँगी, यहाँ पे 3 लगा दूँगी, 6 हो गया। और यहाँ पे कैसे करूँगी, ऑलरेडी ये 4 तो है, अगर मैं इनको 2 कर दूँ तो 4 + 2 इज़ गोइंग टू बी 6। तो अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन दोनों साइड पे 6 6 कर दिया, और कार्बन तो बैलेंस थे ही, अभी भी हैं, चेक कर लेते हैं हम अभी, ओके। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कार्बन इज बैलेंस्ड, ओके। मूविंग ऑन टू हाइड्रोजन, ओके, जो हमेशा ही प्रॉब्लम खड़ा करता है। हाइड्रोजन यहाँ पे है 6, यू कैन सी, और हियर हाइड्रोजन इज ओनली 4। अब मैंने दोनों बैलेंस कर दिया, मैंने कार्बन बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन अकेला रह गया, और मैं कहीं पे भी अगर छेड़ाछेड़ी करूँगी तो फिर मेरे बाकी दोनों अनबैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो छेड़ाछेड़ी तो करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना ही है ना। लेट्स स्टार्ट ट्राई डूइंग दैट, कैसे करते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे है 6
और यहाँ पे हैं कितने 1 2 3 4 है यहाँ पे, ठीक है। सो हाउ डू आई डू समथिंग कि यहाँ पे मेरे कितने हो जाए, दोनों तरफ पे मेरे सिमिलर हो जाए, हाउ डू आई डू दैट। तो मैं क्या करूँगी, अब तुम खुद सोचो क्या कोई इलाज निकल रहा है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? ऑफकोर्स यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो हाउ डू आई मेक देम इक्वल। मैं ये कर सकती हूँ कि इसको तो मैं 6, इसको मैं छू ना, इस 2 को हटा के मैं यहाँ पे कर दूँ 3। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो 3 × 2 = 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए। ग्रेट, ठीक है, यही मैं चाहती थी और ये चीज़ हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि जैसे ही यहाँ से मैंने 2 हटा के 3, 2 किसी रीज़न से लगाया था ना मैंने, बिकॉज मैंने बैलेंस किया था अपने ऑक्सीजन को वो 2 लगा के, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लगाया ना, ऑक्सीजन हो गया नाराज, मतलब अनबैलेंस। ओके, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, अब यू कैन सी ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 2 6 है और यहाँ पे कितना हो गया 4 + 3। नाउ पहले 2 था, 4 + 2 सो इट वॉज 6, नाउ इट इज़ 4 + 3 सो इट इज़ 7, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 6 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 हो गए, तो अब मैं क्या करूँ, अब क्या मैं इनको क्या और बढ़ाऊँ इन नंबर। सो व्हाट आई डू इज़, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद होता है, वैसे ही यहाँ पे होगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिंपली एक चीज़ बोलेंगे कि ऑक्सीजन काम डाउन, वी वॉन्ट यू टू बी 7। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 7 ऑलरेडी है, वो तो हमें दिख रहा है। यहाँ पे 4, 2 × 2 4 हो गया और यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया, तो 4 + 3 यानी कि 7 इज़ देयर ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है। जब भी कोई अकेला होता है ना, उसके साथ हम कुछ भी मोड़ तोड़ कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उससे जब भी हम उसके साथ कुछ करेंगे तो किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, तो इसके साथ हम कुछ भी मोड़ तोड़ कर सकते हैं। सो व्हाट आई डू इज़, मैं यहाँ पे ये 3 की जगह क्या करूँगी, मुझे इसको 7 बनाना है। मैं कैसे इसको 7 बनाऊँ, O2 है, ठीक है, इसको 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे बनाऊँ। व्हाट आई डू इज़, मैं एक ट्रिक करूँगी। अब जैसे यहाँ पे अगर O लिखा है, O2 है, अगर मैं 3 करती हूँ तो क्या हो जाता है, 3 × 2 यानी कि 6 O2 हो जाता है, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ना। अगर O2 लिखा होता है यहाँ पे, अगर मैं लेट्स से 4 कर दूँ, तो 4 × 2 यानी कि 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे O2 लिखा है, अगर मैं इसको 7 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सॉरी 7/2 कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/2 × 2, 2 से 2 कटेगा और 7 एटम्स हो जाएगा। तो ये जो मैंने ट्रिक लगाई है, मैं चाहती हूँ 7 हो जाए। 7 को कैसे करना पड़ेगा, मुझे फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 7/2, बिकॉज 7/2 × 2 इज़ गोइंग टू बी 7 ओनली। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 7 हो गए और यहाँ तो 7 हो ही रहे थे। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी बैलेंस दिस काइंड ऑफ अ ट्रिकी इक्वेशन। देखो ऐसे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि हमेशा तुम्हें दिखेंगे, एक बहुत कम दिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पा रहे होगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, जो भी तुम्हें अकेला पड़ा मिलेगा ना, जैसे इन दिस केस आई फाउंड ऑक्सीजन वाज अलोन, मतलब किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, अकेला है वो, ठीक है। तो ऐसे के साथ तुम लोग फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हो, और कहीं इक्वेशंस पे हम लोग मॉलिक्यूल के साथ भी एक फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग जो थोड़े से हायर क्लासेस में तुम देखोगे, बट फिलहाल के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी ऐसा कुछ दिखे अकेले वाले को पकड़ो, ठीक है। सो इन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, फाइनली अगर मैं इसको अच्छे से, ठीक है, लिखूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, C2H6 plus 7/2 O2 gives 2 CO2 plus 3H2। अब ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ी सी, मतलब आई वुड से अनप्रोफेशनल लग रही है, मतलब आई डोंट नो व्हाई इवन आई यूज़ दिस वर्ड, बट मुझे थोड़ी सी ऐसे दिखने में थोड़ा डर सा लग रहा है इसको देख के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये 2 को यहाँ से हटाऊँगी। अब मैं कैसे हटाऊँगी, मैं पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से। दिस इज गोइंग टू बिकम, ये 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर बिकम 2C2H6, ओके, प्लस 7/2 × 2 क्या होता है 7, 2 × 2 कितना होता है 4, और 3 × 2 क्या होता है 6। अब ये क्वेश्चन सिंस इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, इट इज़ लुकिंग मच मोर बेटर, ठीक है, मच मोर ईजियर एंड मच मोर गुड टू लुक एट, ठीक है, डरावनी नहीं लग रही है एटलीस्ट ये। सो दिस इज़ हाउ यू बैलेंस एन इक्वेशन विच इज़ समथिंग लाइक दिस। ओके, प्रैक्टिस अभी ख़त्म नहीं हुई है और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लो, इससे आसान तो क्वेश्चन मैं कह रही हूँ हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आयरन प्लस water gives iron oxide plus hydrogen gas। ओके,
इससे कैसे बैलेंस करेंगे? ध्यान से क्वेश्चन को देखो। पहले हमें एक मेटल दिख रहा है जिसका नाम है आयरन, उसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे हमारा Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सिंपली 3 लगा दो, ठीक है, हो गया। क्योंकि यहाँ पे अकेला आयरन था तो किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मूविंग ऑन, वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 1 है, और यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट ऐड अ 4 हियर, डन। यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 है। मूविंग ऑन टू द मोस्ट शैतान वन विच इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 इंटू 2 यानी कि 8 है, और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। तो सिंपली यहाँ पे 4 लगा दो ना, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे भी 8 हो गए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 4 लगाया, इक्वेशन इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो एक बार दोबारा चेक कर लो कि किसी नंबर लगाने से कोई और इफेक्ट ना हुआ हो। सो वी हैव आयरन इज 3 हियर, 3 हियर, ग्रेट। Oxygen is 4 here and 4 here, so great. And hydrogen is 8 here and 8 here, so great. I told you, right? इतना simple question तो कभी हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. Next one is your let us do this one. Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH whole thrice. ठीक है? All right. मेटल दिख चुका है, मुझे तो दिख चुका है, रोना तुम्हें दिखा है कि नहीं? एल्यूमिनियम इज द मेटल, राइट? तो एल्यूमिनियम यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 1, तो जैसे ये दिखे यहाँ पे 4 लगा दो। एल्यूमिनियम इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड, ओके। कमिंग ऑन टू नॉन मेटल विच इज़ कार्बन। कार्बन यहाँ पे है 3 और यहाँ पे कितना है? कार्बन इज जस्ट 1, ओके। तो यहाँ पे सिंपली 3 लगा दो, बैलेंस्ड, ठीक है। मूविंग ऑन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं? दिस OH होल थ्राइस मीन्स 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज 3 हियर एंड दिस इज जस्ट 1 हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ ऐसा कि यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। सो अब तुम देख रहे हो यहाँ पे इट इज़ नॉट 3, ओके। एक बार ध्यान से देखो, इट इज़ 3 तो है यहाँ पे, बट 4 इज ऑल्सो बीइंग मल्टीप्लाइड, है ना। तो इट इज़ गोइंग टू बी 4 इंटू 3 विच इज़ 12, ठीक है। तो यानी कि 12 ऑक्सीजन हो गए इस तरफ, और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो 12 लगा देती हूँ, ठीक है। सो ऑक्सीजन आर गोइंग टू बी 12, डन। अब हाइड्रोजन देख लो। हाइड्रोजन इज 12 इंटू 2 24, ओके। यहाँ पे कितना हो गया? हाइड्रोजन इज 3 इंटू 4 इज 12, ओके। एंड हियर ऑल्सो इट इज 3 इंटू 4 इज 12, सो 12 प्लस 12 24, वेरी सिंपल, ठीक है। सो एल्यूमिनियम इज 4 हियर बैलेंस्ड, ओके। कार्बन इज 3 हियर बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इज 12 हियर एंड 12 हियर, ठीक है, बैलेंस्ड। एंड हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन इज 24, 12 into 2 24 here and 24 here, so balanced, okay। तो ये सारे के सारे मेरे बैलेंसिंग के क्वेश्चंस जो थे, ऑफ कोर्स बहुत सारे और हैं, एंड आई थिंक इस वीडियो में ओनली यू विल गेट मोर क्वेश्चंस, ओके। पॉपअप क्वेश्चंस जो तुम्हें दिख रहे होंगे, यू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई थिंक एडुडेव पे इतना मटेरियल अवेलेबल है दैट आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू वोंट इवन हैव दोज डाउट्स, ठीक है। बट नाउ ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेने के बाद मे बी विल ट्राई वन और टू मोर, बिकॉज वाई नॉट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट। तो हम लोग वो प्रैक्टिस करने के बाद वी विल डू अ ट्रिक, ठीक है, सो दैट ये जो हिट एंड ट्राई जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो भी ना हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रिक वाला पार्ट, ओके। तो अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की, ठीक है। ट्रिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। NH3 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन gives NO plus nitrous oxide plus H2O water, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन है जिसको हमको बैलेंस करना है ट्रिक से, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड भी है कि नहीं, कहीं बैलेंस ही और हम लोग फालतू में मेहनत करते रहें, ये भी ज़रूरी नहीं है ना। तो लेट्स सी, नाइट्रोजन इज हियर 1 एंड हियर इट इज़ 1 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इज 2 हियर एंड वेल 2 हियर बैलेंस्ड। हाइड्रोजन इज 3 हियर एंड 2 here, so it is an unbalanced equation. I have to balance the शैतान हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम ट्रिक से वो काम करने वाले हैं। जब हम बैलेंसिंग करते हैं, हम हमारे पूरे इक्वेशन के ऊपर कुछ नंबर्स आ जाते हैं, है ना, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखाते हैं एंड में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे नंबर्स ना लगा के कुछ अल्फ़ाबेट्स लगाती हूँ। लेट्स से मैंने A लगाया, B लगाया, C लगाया और D लगा दिया, ठीक है।
तो ये जो मेरे ए बी सी डी है दे रिप्रेजेंट सम कोएफिशिएंट्स, जो वो कोएफिशिएंट्स हैं जो बैलेंसिंग के बाद लगे होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली इन ए बी सी डी को फाइंड आउट करूँगी एंड आई विल बी गेटिंग माई आंसर। ऐसे मैं अपने आंसर तक पहुँचूँगी, ठीक है। अब हम लोग बैलेंसिंग किस बेसिस पे करते हैं? हमारा बेसिस ये होता है कि कोई भी एलिमेंट LHS और RHS पे सेम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी क्रिएटेड, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन LHS पे कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे? इट इज़, यहाँ पे सिर्फ NH3 था और यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, इट इज़ 1। सिंस मैंने A लगा दिया, इट इज़ A ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और राइट हैंड साइड पे कितना हो गया? इट इज़ इक्वल टू C, बिकॉज यहाँ पे NO था, अकेला था, C लगाने के बाद इट बिकम C। तो A इज इक्वल टू C इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। इज इक्वल टू क्यों लगाया? बिकॉज बैलेंसिंग की कंडीशन ही ये है कि नाइट्रोजन शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। दूसरी इक्वेशन विल बी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाउ मच ऑक्सीजन डू आई हैव? इट इज़ 2B, ओके, इज इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? C प्लस D, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस ऑल्सो इज ऑक्सीजन, ओके। मूविंग ऑन टू हाइड्रोजन, मेरे पास हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे? यू कैन सी 3A, ठीक है, ये मेरा 3 है और ये 3 टाइम्स A, ओके, प्लस आई हैव ऑन द, सो नॉट प्लस, इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव, ठीक है, 2D। तो अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई है, 1 फॉर नाइट्रोजन, 1 फॉर ऑक्सीजन, 1 फॉर हाइड्रोजन। बेसिकली तीनों आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तीनों दोनों साइड पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा अल्फ़ाबेट या ढूंढूंगी, ठीक है, ABCD में से जो कि मुझे तीनों इक्वेशन में मिलेगा, ओके। तो क्या ऐसा अल्फ़ाबेट कोई है जो मुझे तीनों में दिख रहा है? A अगर मैं बात करूँ तो A इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट A। C की अगर मैं बात करूँ तो C इसमें है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, ओके। और D की बात करूँ तो D इसमें है और इसमें है। सो बेसिकली आई डू नॉट हैव एनी सच अल्फ़ाबेट जो मुझे तीनों में दिख रहा है, ठीक है। बट अगर कोई दो की बात करूँ मैं, ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं किसी एक को मान लूँगी 1, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट A, लेट्स से मैं A को इक्वल टू 1 मानती हूँ, ओके। सो बाय द इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। सो बाय इक्वेशन 1 आई कैन से A इज इक्वल टू C था, यानी कि C इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, क्योंकि A भी इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मुझे A की वैल्यू पता चल गई और C की वैल्यू पता चल गई। अब मैं A और C के हेल्प से कोई और अल्फ़ाबेट फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैं ज़रा इस इक्वेशन में जाती हूँ 3 पे। तो 3 इंटू A इज़ क्या है? 1 इज इक्वल टू 2D। तो D कितना हो गया? 3/2, सिंपल, ठीक है। अब मुझे A पता है, C पता है, D पता है, B निकालना है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स B इज इक्वल टू C वॉज इक्वल टू 1 प्लस D इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो LCM सबको निकालनी आती है, नहीं निकालनी आती है तो सीखो यार, ठीक है। LCM तो निकालने आनी चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5, ओके। सो B is going to be equal to 5/4, okay. So I have A which is equal to 1, B which is equal to what? 5/4, C which is also equal to 1 and D is equal to 3/2। अब मैं ये वैल्यू जब मैं इसके इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगी, ठीक है, तो मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल था। तो A की जगह मैं डाल दूंगी 1, B की जगह मैं डाल दूंगी 5/4, C की जगह मैं डाल दूंगी 1 और D की जगह मैं डाल दूंगी 3/2। नाउ दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ़ यू लुक फॉर बैलेंसिंग यू विल फाइंड कि बैलेंसिंग इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, सो अब हमने बैलेंसिंग को समझ लिया है, ठीक है। और आई वुड से वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, NCERT बैक क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, एडुरेफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब, ठीक है, टू बिकम मोर मच मोर वेल वर्स्ड विद दिस बैलेंसिंग विच इज़ एन आर्ट, आई वुड से, ठीक है। एंड अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके। स्टार्टिंग से मैंने अभी तक समझा कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस होते हैं,
केमिकल रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस को समझा, उनको बैलेंस भी कर लिया, ठीक है। अब फाइनली पढ़ते हैं उनके टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन हैपन, ठीक है। तो ये जो 5 लिखे हुए हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच इज कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड एग्जाम में इज कि वो बोल सकते हैं कि बताओ कौन सा रिएक्शन, 4 रिएक्शन लिख देंगे एंड दे विल आस्क कि कौन सा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है, डीकॉम्पोजिशन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता है ना, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ था। बट ये ऐसा नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सोथर्मिक ये नहीं हो सकता या एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। हर एक रिएक्शन एक्सो या एंडोथर्मिक तो होता ही है, ठीक है। Exothermic means it is going to give out energy. अब energy can be in form of heat, it can be in form of light, it can be in different forms, ठीक है। और अगर इसको बोलते हैं एक्सो, एक्सो मतलब बाहर देना, ठीक है। और होता है एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी लेगा। तो ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी तुम उसको जब दोगे तब वो स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो एक्सो एंडो की बात होगी जो हम विद एग्जाम्पल एंड में समझेंगे ही, ठीक है। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन विच इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कैसे पहचानोगे तुम 4-5 रिएक्शन में से? तो अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे 1-2 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक नहीं, ऑफ कोर्स 2 तो एटलीस्ट कंबाइन करेंगे ना। तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक अकेला प्रोडक्ट बनाएंगे एंड दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन होगा यानी कि जुड़ेंगे 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज़्यादा and will form a single product. Example इसका हमारे पास है calcium. Wait, I will just see the example here. We have calcium oxide plus water gives calcium hydroxide plus heat. हीट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, अब देखो कुछ ना नाम होते हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में ऐसा नहीं लिखा होगा, ये रिएक्शन लिख कर नहीं आएगा, तुम बहुत इजीली बता दोगे। ऐसे लिखा होगा कि वेल क्विक लाइम्स एड्स इन वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइम, ठीक है। अब ये क्विक लाइम स्लेग लाइम नहीं पता होगा तो फिर तो रिएक्शन क्वेश्चन गया हमारे हाथ से, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, ओके। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। ऑन द सेम लाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। अब ये 4-5 नाम जो हैं इसको तो याद कर लो, दे विल डेफिनेटली बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है। एक रिएक्टेंट था कैल्शियम ऑक्साइड, एक रिएक्टेंट था वाटर, दोनों मिल गए, ख़त्म कहानी। विच मीन्स दोनों मिले और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। साथ में हीट निकली, ठीक है। और हीट निकल रही है मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक। हीट बाहर निकली है, रिएक्शन करने के बाद हीट निकली बाहर, है ना। इन्वायरमेंट में हीट गई हमारी, दैट इज़ योर दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये याद करना समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस कर देंगे तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2O होता है। माय पॉइंट बीइंग कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट्स हैं जो मिलेंगे और बनेगा एक सिंगल प्रोडक्ट विच इज़ वाटर, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है तुम्हारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सोडियम प्लस वेल वाटर, ठीक है। चलो आई नॉट गो मच मोर इनटू द एग्जांपल्स, ठीक है। एक्चुअली आई वांटेड टू गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉस्टिक सोडा जहाँ पे कॉस्टिक सोडा यूज हो जाए, बट आई थिंक आगे जाके वो यूज़ हो ही जाएगा। सो दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ combination reaction where the reactants are going to combine and form a single product. Single word याद रखना because ये इसका well differentiating factor है। All right, moving on. ऑलराइट, अब बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में विच इज़ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो दिस इज़ नथिंग बट जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमने 2 और या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन किया था और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया था। यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स, ठीक है। वो एक में, 2 में, एक में तो खैर नहीं, बट 2 में, 3 में, जितने में भी वो टूट सकता है, ठीक है। सो रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन।
दिस decomposition could be due to different factors like heat, electrons and light. तो basically हम energy देंगे, ठीक है. Energy can be in form of heat, can be in form of electrons, can be in form of light, और उसकी वजह से हमारा जो भी ठीक है, जो भी हमारा रिएक्टेंट जो भी हमारा होगा वो टूट जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज, बेसिकली टूटना, ठीक है. जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसका टूटना इज व्हाट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है. तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक हमारा मॉलिक्यूल है विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है. और कैल्शियम ऑक्साइड को तो हमने पढ़ा ही है, क्विकलाइम कहते हैं, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्योंकि यहाँ पे एक अकेला विच इज कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू टू, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. दूसरी बात, व्हाट डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक. अब यहाँ पे हमें इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी. ये तो अपना आराम से बन के बैठा हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये तो किसी को कुछ कह नहीं रहा था, बट हमने इसको अपने आप से बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी है तभी जाके ये टूटा है, ठीक है. यानी कि वी हैव टू गिव इट एनर्जी, तो यानी कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने इसको बाहर से एनर्जी दी. अगर इस रिएक्शन में से खुद से एनर्जी बाहर निकलती तो इट वुड बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच दिस इज नॉट. हमने एनर्जी दी तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ओके इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव FeSO4, ओके, in presence again of heat will form Fe2O3 plus SO2 plus SO3, ठीक है. तो सेम चीज़ है यहाँ पे. अब ये क्वेश्चंस की बैलेंसिंग वगैरह प्लीज़ एक बार चेक कर लेना. इनफैक्ट इसको अपना होमवर्क समझो. जो भी मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इफ़ दे आर नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस देम काइंडली, ठीक है. वैसे जब तुम एडीएफ पे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो यू विल सी ऑल दीज क्वेश्चंस वहाँ पे, ठीक है. तो उसकी तो टेंशन तुम लो मत, यू विल सी अ लॉट एंड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देयर. बट ये भी एक होमवर्क है, उसको भी कर लेना, ठीक है. तो यहाँ पे भी यू विल सी कि एक फेरस सल्फेट नाम का तुम्हारा एक रिएक्टेंट है, जो कि जब तुम उसको हीट दोगे तो वो टूट जाएगा इंटू नॉट 2 बट 3 रिएक्टेंट्स, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है. ये दोनों हमारी गैसेज हो. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे भी एक अकेला जो है वो 3 में टूट गया, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. अगेन वी हैव PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट विल फॉर्म PbO प्लस NO2 प्लस O2. अगेन दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, यू हैव टू बैलेंस इट. मैं जानबूझ के बैलेंसिंग लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज यू विल हैव टू ट्राई. मुझे पता है तुम कर लोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है. सो नाउ यहाँ पे अकेला रिएक्टेंट था लेड नाइट्रेट, उसको जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी इट ब्रोक डाउन और डीकम्पोज्ड इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. ओके, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है इसके हमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखते हैं, और ये बात याद रखना, ठीक है. नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो फ्यूम्स होते हैं, के धुएँ जो होते हैं, दे आर एक्चुअली ब्राउन इन कलर. ओके, आई होप यू ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, अब इन तीनों में हीट को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ट्राइंगल का मतलब हीट होता है. तो इन तीनों में मैंने हीट दी और रिएक्शन को तोड़ा, ठीक है. बट इट्स नॉट ऑलवेज, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मुझे हीट से ही मैं रिएक्शन को तोड़ सकती हूँ. दूसरा वे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस. लाइसिस जहाँ पे भी आ जाए मतलब अगेन टूटना, ठीक है. लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, ठीक है. आई विल नॉट राइट टूटना अगेन बिकॉज ऑलरेडी मैं वो चीज़ लिख चुकी हूँ. लेट मी राइट ब्रेकिंग, ठीक है. तो लाइसिस मतलब ब्रेकिंग होता है, हमेशा याद रखना. सो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई चीज़ टूटेगी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस में हम एक्चुअली ये चीज़ करते हैं, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ रिएक्शन हम लोग एक्चुअली एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज. तो यहाँ पे पहले तो इन केस ऑफ हीट थी, अब इन केस ऑफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ऑल्सो तीसरा हो सकता है फोटो लाइसिस रिएक्शन. अगेन यहाँ पे भी हम लाइसिस कर रहे हैं, तोड़ तो हम यहाँ पे भी रहे हैं, बट यहाँ विद द हेल्प ऑफ फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है. तो जब हम लाइट की प्रेजेंस में अपने रिएक्टेंट्स को तोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड अ फोटोलिसिस रिएक्शन या फोटोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है. सो हमने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को समझा.
हमने समझा कि हम बेसिकली रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं। अब हथौड़े से तो तोड़ेंगे नहीं बिकॉज ये हमें दिख नहीं रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। सो वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ आइदर हीट, जिसके हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, और विद द हेल्प ऑफ लाइट यानी कि फोटोलिसिस। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let's now talk about the different type of reaction which is called a displacement reaction। ठीक है, अब displacement का मतलब क्या होता है, किसी की जगह पे बैठ जाना। ठीक है, that is called displacement। ठीक है, exactly इस reaction में यही होता है। बट ये रिएक्शन दो तरीके का होता है, वी हैव सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब समझते हैं कि हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक मेटल या कोई भी एलिमेंट होता है, लेट्स से ए, और बी सी एक मेरा क्या है, एक मेरा कंपाउंड है। ठीक है, तो जैसे मैं NaCl लेती हूँ, NaCl है सोडियम क्लोराइड, तो पहले वाला होता है मेरा मेटल। ठीक है, और एंड में IUM आता है। जब भी कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है तो उसमें उसके नाम में IUM एंड में आता है, कभी मोस्टली आता है। ठीक है, एंड जो भी मेरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है वो मेरी नॉन मेटल है। ठीक है, और इसके एंड में आता है आइड या फिर एट, जैसे क्लोराइड, सल्फेट। ठीक है, तो आइड या एट आता है नेगेटिवली चार्ज यानी कि नॉन मेटल पे, और मेटल पे जो पहले होता है हमेशा वो मेटल होता है, और उस पर हमारे ईएम आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरियम, ऑल दीज आर मेटल्स। ओके, पोटाशियम। ठीक है, सो अब समझते हैं कि हमारे पास एक कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, और BC मेरा क्या है, एक कोई भी कंपाउंड है। बी ऑफकोर्स क्या होगा, मेटल होगा, और सी मेरा नॉन मेटल होगा, बिकॉज पहले वाला हमेशा मेटल होता है, दूसरे वाला हमेशा नॉन मेटल होता है, याद रखना। ठीक है, अब ए जो है वो क्या करेगा, बी को कर देगा डिस्प्लेस, और बन जाएगा ये क्या, AC, और बी निकल जाएगा बाहर। ये होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक कोई भी आराम से मेरा कोई कंपाउंड पड़ा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है दुनिया से। ठीक है, बट एक कोई ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जो जिसके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, कुछ शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ क्या है मैं ज़रा बताती हूँ अभी। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो उस कंपाउंड की लाइफ ख़राब कर देगा, यानी कि उस कंपाउंड में आके अपनी जगह ले लेगा। ठीक है, और उस कंपाउंड में से मेटल को बाहर निकाल देगा। ओके, तो मेटल की जगह लेता है ये। सो बेसिकली जो ए था इसके पास ऐसा क्या था जो बी के पास नहीं था, इसने क्यों बी को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली ए वॉज मोर रिएक्टिव दैट बी। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे की जगह ले सकता है, एंड दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिलहाल समझते हैं ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब टू नो कि हमारा कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है, वी शुड नो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो याद करनी पड़ती है, और याद करना इतना आसान काम तो है नहीं। तो हमने एक सिंपल सा निमोनिक बनाया है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया है, बना हुआ था ये, बट ये जो मेरा एक निमोनिक है, इससे तुम रिएक्टिविटी सीरीज को समझ जाओगे, एंड व्हेन यू डू दैट यू आर एबल टू ईजिली नो कि कौन सा कब रिप्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट मेरा एक कंपाउंड है, पहला वाला मेरा हमेशा मेटल होता है, दूसरा वाला मेरा नॉन मेटल होता है। कॉपर में तुम देख रहे हो ईएम नहीं आ रहा। ठीक है, बट मैंने जैसे बोला इन जनरल होता है, इन जनरल वो आता ही है। ठीक है, लेकिन सल्फेट में एट आ रहा है, सल्फेट यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो बाद में आएगा। ओके, तो जब मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जिंक मेटल डालती हूँ तो क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, अगर है तो ही वो जिंक सल्फेट बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इन दिस आई कैन से ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर दिस इज़ द हाईली रिएक्टिव, दिस इज़ द लोएस्ट रिएक्टिव। इसके बाद एक प्लैटिनम भी होता है, वो भी याद कर लेना। ठीक है, वो लोएस्ट रिएक्टिव है। ओके, तो अगर मैं देखूँ रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक मेरा यहाँ है और कॉपर मेरा यहाँ है, यानी कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऊपर की तरफ जिंक है और नीचे की तरफ कॉपर है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं जिंक डालूंगी कॉपर सल्फेट में, इट विल बिकम जिंक सल्फेट और कॉपर आ जाएगा बाहर। ठीक है, सो दिस इज़ योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच हैपन्स बिकॉज एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इज़ गोइंग टू कंबाइन विद अ वेल ऑलरेडी फॉर्म्ड कंपाउंड। ठीक है, एंड विल फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड, और जो कम रिएक्टिव मेटल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, आई थिंक इट वॉज क्वाइट सिंपल। ओके,
नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो जैसे कि मैंने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ बोला, आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस इन द लास्ट पेज. दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन विच एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड एंड डिस्प्लेसेस द एलिमेंट इन द कंपाउंड बेस्ड ऑन इट्स रिएक्टिविटी. एज आई ऑलरेडी सेड, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. ठीक है, अब जिंक ने कॉपर को तभी रिप्लेस किया क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था. विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अगर जिंक सल्फेट में मैं कॉपर डालूंगी तो क्या यहाँ पे कॉपर सल्फेट बन जाएगा? नहीं, बिकॉज जिंक इज़ मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो कॉपर जिंक को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता, पर जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. और ये तो चलो जिंक कॉपर का एग्जाम्पल हो गया, बट टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स वी हैव दिस टेबल एंड प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि ये तुम याद कर लो. ठीक है, please stop calling me a zebra. Instead, try how copper saves gold and platinum. Okay. अब बढ़ते हैं हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर. A reaction in which two different compound exchange ions to become two different compounds. ठीक है, तो for example we have सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. ठीक है, अब यहाँ पे है सोडियम का सल्फेट है और बेरियम का क्लोराइड है. यहाँ पे मेटल है सोडियम और नॉन मेटल है सल्फेट. ठीक है, नॉन मेटल नहीं मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है सल्फेट. यहाँ पे मेटल है बेरियम और क्लोराइड मेरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है. ठीक है, इस रिएक्शन में बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट. ठीक है, ओके, दिस होता है बेरियम सल्फेट Ba2SO4, बट आई थिंक यही होता है. ठीक है, बेरियम सल्फेट आई थिंक दिस ही होता है. यू कैन जस्ट चेक इट, आई थिंक इट्स Ba2SO4 बट यू विल चेक इट. ओके, सो माय पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे सोडियम का सल्फेट था, बेरियम का क्लोराइड था, अब बन गया सोडियम का क्लोराइड और बेरियम का सल्फेट. ठीक है, ये बेरियम सल्फेट की कर्डी वाइट पीपीटी होती है. ठीक है, तो इससे इसको हम पहचानते हैं. सो दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि एक दूसरे ने सब बेसिकली सब कुछ रिप्लेस हो गया. ठीक है, तो दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो आई होप यू नो कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में डिफरेंस की सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है वो भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में विच आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं उनको समझने से पहले ये समझो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है. ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तीन चीज़ें. ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये तीनों में से कुछ भी अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, सिमिलरली रिडक्शन होता है हमारा. रिडक्शन है तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका बिल्कुल उल्टा है ये. ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, एंड रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीडेशन की बात करूँ अगर, तो वी हैव एग्जांपल जैसे 2Cu. ओके, in presence of oxygen, if it is heated it becomes 2CuO in presence of oxygen. ठीक है, तो जैसे कि तुम देख रहे हो पहले हमारे पास कॉपर था, अकेला था, और अब ये बन गया कॉपर ऑक्साइड. तो पहले ये अकेला कॉपर था बट इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो गई, इट बिकम्स कॉपर ऑक्साइड, एक O आके ऐड हो गया. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल. ऑल्सो वी हैव H2S plus O2 gives 2S plus H2O. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा H2S था, हाइड्रोजन के साथ सल्फर था एंड ऑक्सीजन था, इसको हमने हीट करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वी विल बी गेटिंग 2S एंड H2O. अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो H2S था, H2O हो गया. सो दिस बिकम्स ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके, हाइड्रोजन एटम. ओके, बिकम्स वाटर मिल गया ना हमें यहाँ पे, राइट. सिमिलरली जिंक gives zinc plus 2 electrons. अब जैसे कि मैंने बोला तीन चीज़ें होती हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड वाले केस में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे
सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र के पास हाइड्रोजन था और वो रिमूव हो गया और वो अकेला सल्फ़र रह गया, ठीक है। इज़ इट क्लियर? सो बेसिकली ये जो मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, इन तीनों का एग्जांपल है मेरे पास। फर्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। सेकंड इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से सल्फ़र से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इट बिकम्स ओनली सल्फ़र, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए और बिकम जिंक 2+ आयन। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन खोता है ना, तो कोई भी जब कोई अच्छा काम करता है, कोई दान देता है, तो मतलब इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव एनर्जी, है ना। तो सिमिलरली सेम है हमारे मेटल्स के साथ। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर दे देते हैं, और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन बाहर दिया, जितने इलेक्ट्रॉन उसने बाहर दिए उतना उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज उसने कुछ अच्छा काम किया है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दिए, इट विल गिव अ +2 चार्ज, एंड दिस इज ऑल्सो योर ऑक्सीडेशन, बिकॉज यहाँ पे इट इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये तीनों मेरे हो गए ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल। सिमिलर रिडक्शन का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ Na प्लस H2 गिव्स NaH, या 2NaH, 2Na प्लस H2 गिव्स 2NaH, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम था, अकेला था, इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ व्हाट, इज़ नथिंग बट रिडक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। सो माय पॉइंट बीइंग, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। कि ऑक्सीडेशन का मतलब 3 चीज़ें हो सकती है, रिडक्शन का मतलब भी 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो आई थिंक एग्जाम्पल देख के हम समझ सकते हैं। तो अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूँ, KClO3 is heated to form KCl plus 3O2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन दिस केस यू कैन सी दैट वी हैव KClO3, यहाँ पे ऑक्सीजन है पहले इस मॉलिक्यूल के साथ, एंड नाउ सिंस इट इज़ रिमूव नाउ इट बिकम्स ओनली KCl, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। सो दिस ऑल्सो इज़ योर रिडक्शन, ठीक है। सो आई होप दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अब ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा होता है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड योर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, मिला के हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों चीज़ चल रही होती है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल को देखूँ तो उसके पास एक ऑक्सीजन था, बट इट बिकम्स कॉपर ओनली, तो मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन, ठीक है, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो द पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सिंस इट इज़ गोइंग टू बी टुगेदर, this kind of reaction is called a redox reaction, okay. Moving on to the last part, which is exothermic and endothermic reaction. तो I think ये तो मैं starting से बता चुकी हूँ। The reaction which are accompanied by evolution of heat, heat energy बाहर निकलती है, ठीक है। इसको हम combustion reactions भी कहते हैं, are called exothermic reactions, okay. तो इसका एग्जाम्पल हमारे, जब भी हम बेसिकली इसका एग्जाम्पल मैं एक दो यहाँ पे लिख दूंगी, बट ऑल द रिएक्शंस विच आर अकम्पनीड बाय गिविंग आउट ऑफ सर्टेन एनर्जी, हीट भी हो सकती है, इन अदर फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर आना, ठीक है, थर्मिक मतलब हीट का, एंडो मतलब अंदर जाना, थर्मिक मतलब हीट का, ठीक है। सो वी हैव एग्जाम्पल, वी हैव CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है। तो हीट नहीं कर रही है, तो इट इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। स्टार्टिंग में मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस हीट, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर। और राइट, एंडो के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव HgO, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं यू विल गेट Hg प्लस O2, ठीक है। तो मैग्नीशियम, सॉरी नॉट मैग्नीशियम, अगर हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते हैं, यानी कि हम हीट इसको सप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है Hg प्लस O2। तो ये एक कैसा रिएक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये एंडोथर्मिक तो है ही, और साथ में ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट दो में टूट रहा है, ठीक है। सो दिस इज बोथ काइंड ऑफ रिएक्शन। ऑल राइट, वी हैव वन मोर, वी हैव NH4Cl, इसको अगर मैं हीट करती हूँ तो मिलता है मुझे अमोनिया और HCl। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और साथ में एंडोथर्मिक भी है, बिकॉज हमने एनर्जी दी तो वो जाके टूटा,
ठीक है. सो आई होप व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक इज ऑल्सो क्लियर टू अस. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट. what are the last part of the reaction which is corrosion. ठीक है, तो हम corrosion को डिस्कस कर चुके हैं. corrosion एक्चुअली एक केमिकल चेंज है जो टेक प्लेस करता है मेटल के सरफेस पे, नॉट जस्ट आयरन. ठीक है, हर मेटल हमारा कोरोड करता है. अब ऑफ कोर्स हमें आयरन का ये जो रेडिश, हमने ये जो मैंने फोटो लगाई है, ऐसा हम लोग देख चुके हैं क्योंकि बहुत क्लियरली विजिबल हमें बहुत हर जगह दिख जाता है ना, तो इसलिए हम लोग ने ये एग्जांपल लिया है. बट जनरली हर मेटल ही हमारा कोरोड करता है. ठीक है, सो प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन. ठीक है, तो ये कोरोजन जो होती है, दिस हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये एक स्लो रिएक्शन है, ये कोई करवा नहीं रहा, ये अपने आप हो जाता है. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर. ठीक है, एंड इसमें हमारा जो आयरन होता है, इट टर्न्स इनटू आयरन, आयरन की ऑक्साइड्स होती हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ आयरन फॉर्म, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल्ड योर कोरोजन. और ये भी एक केमिकल चेंज है, हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं इसको. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज रैंसिडिटी. अब ये रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन बट ऑफ योर फूड मटीरियल्स. ठीक है, तो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटीरियल्स विच रिजल्ट इन चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड. तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम कोई पैकेटेड या फिर कुछ वेफर्स या कुछ वट एवर चिप्स वगैरह लेने जाते हो, तो उनका पैकेट कोड बहुत फूला हुआ होता है ना, उसमें बहुत सारा एयर होता है. वो एयर ऐसी फालतू में नहीं होता उसके अंदर, उसका कोई रीज़न होता है. दैट एयर एक्चुअली इज़ योर एक्टिंग एज अ प्रिजर्वेटिव. ठीक है, क्योंकि दैट एयर इज़ एक्चुअली अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट वेफर्स विद द एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऑक्सीजन है. और ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन करेगा ऑक्सीडेशन कॉज, और उससे हो जाएगी रैंसिडिटी. रैंसिडिटी बेसिकली होती है ऑक्सीडेशन ऑफ योर ऑयल्स. ठीक है, और जिसकी वजह से टेस्ट और स्मेल में डिफरेंस आ जाता है जो भी हम खा रहे होते हैं उसमें. ठीक है, तो वो जो हमारा एयर भरा होता है किसी भी वेफर्स के पैकेट के अंदर, ओके, दैट इज एक्चुअली नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन अवॉइड करती है कॉन्टैक्ट ऑफ वेफर्स विद द एक्सटर्नल ऑक्सीजन दैट कैन बी प्रेजेंट, जो उसको ख़राब कर सकता है. ठीक है, अब हम रैंसिडिटी अवॉइड कैसे कर सकते हैं? we can keep the food in tight containers. Basically we have to avoid the contact of the food material with air. ठीक है, तो वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो हम उसको ठंडा कर दें. ठीक है, बहुत ठंडा कर देंगे तब भी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, स्लो हो जाएगी और स्लो हो जाएगी. ठीक है, food material is packed with nitrogen to avoid contact with oxygen to prevent rancidity. Clear? So this is your chapter of chemical reactions and equations. It is a long chapter, I agree. ठीक है, बट आई थिंक इस वीडियो के जितना मैंने इस वीडियो में बताया है वो सब NCERT में है. सो योर नेक्स्ट सेकंड स्टेप आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वाज टू रीड NCERT, एंड थर्ड स्टेप वाज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम EduRev. आई थिंक फर्स्ट पार्ट अभी ख़त्म हो चुका है जो इस वीडियो में यहाँ तक है मेरे साथ, सो दैट्स ग्रेट. ठीक है, तो वी हैव डन द वीडियो पार्ट नाउ, and now your work starts, and all the best for that, and thank you so much for watching, and stay tuned for more.